सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इन विषयों का वर्णन करके सुनाया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि में सनकादिकों की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति और पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वशिष्ठ इत्यादि प्रजापतियों को ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। और अपने संकल्प से ही स्वयंभू मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, जिनके द्वारा मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 बेटियां। मनु जी महाराज की जो बेटी हैं देवहूति, उनका विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। महर्षि कर्दम एक प्रजापति हैं और ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर महर्षि कर्दम ने तप किया, भगवान की आराधना की। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। भगवान की स्तुति की महर्षि कर्दम ने। भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहते हो। तो महर्षि कर्दम ने कहा कि तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुं। हे भगवान, हम विवाह करना चाहते हैं और मेरे अनुकूल धर्म में सहयोग करने वाली भार्या हमें प्राप्त हो, इसी के लिए हमने तप किया। विवाह करने के लिए 10,000 वर्ष तक तप किया महर्षि कर्दम। आज के व्यक्ति को सुनकर के ये अजीब सी बात लगेगी, ब्याह करने के लिए तपस्या करनी पड़ती। ब्याह तो ऐसे ही हो जाता है, अरे गहरे का ब्याह हो जाता है। महर्षि कर्दम को ब्याह करने के लिए 10,000 वर्ष तप करना पड़ा। महर्षि कर्दम ने ब्याह के पूर्व 10,000 वर्ष तक तप किया और भगवान के अनुग्रह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। जिसके जीवन में विवाह के पूर्व तप होता है, उसी का गृहस्थ जीवन भी तपोमय होता है, शुद्ध और पवित्र होता है। और जिसका विवाह से पूर्व जीवन तपोमय नहीं है, भोगमय है, उसका शेष जीवन भी उसी प्रकार भोग का कीड़ा बन करके ही वो प्राणी रह जाता है। उसके जीवन में उत्कर्ष नहीं होता। महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। महर्षि कर्दम ने यही वरदान मांगा कि मेरा विवाह हो जाए। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित। तुम्हारे हृदय के भाव को मैं पहले ही जान गया था, इसलिए मैंने सब योजना बना दी। क्या योजना बनाई? भगवान ने कहा, बस यहीं आप अपने आश्रम में बैठे रहो और कल का दिन छोड़कर परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और यहीं पर विवाह का प्रस्ताव करेंगे। आप स्वीकार कर लेना, घर बैठे विवाह हो जाएगा। आयास्यति दिदिक्षुस्त्वां परस्वो धर्म कोविदः। बस परसों, परस्वः मनु जी आएंगे और अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान करेंगे।
आप स्वीकार कर लेना, विवाह हो जाए। और विवाह के बाद 9 बेटियां पैदा होंगी, भगवान ने पहले ही बता दिया। और उसके बाद पुत्र की प्राप्ति होगी, 10वीं संतान पुत्र होगी, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। ये भगवान ने वचन दिया महर्षि कर्दम। भगवान का अवतार होने जा रहा है। कितना सुंदर सूत्र है। जिसका जीवन तपोमय होगा, गृहस्थ जीवन के पूर्व जिसके जीवन में तप होगा, और तप के पश्चात भगवत अनुग्रह से जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, उस गृहस्थ के घर में या तो भक्त पैदा होगा या तो भगवान पैदा होगा। भक्त भगवान का अवतार ऐसे ही पवित्र कुल में होता है। ये गृहस्थ आश्रम समस्त आश्रमों का मूल है। कोई योग्य ब्रह्मचारी भी पैदा होगा तो किसी गृहस्थ के घर पैदा होगा। कोई योग्य महापुरुष सन्यासी भी पैदा होगा तो गृहस्थ के घर पैदा होगा। कोई वानप्रस्थी भी होगा तो गृहस्थ के घर पैदा होगा। अगर गृहस्थ धर्म ठीक है तो सब ठीक है, और गृहस्थ बिगड़ा तो सब बिगड़ा। इसलिए गृहस्थ धर्म का बहुत बड़ा दायित्व है। पूरे समाज निर्माण की संपूर्ण शक्ति गृहस्थ में निहित है। यहां पर शताधिक आयु को पार कर चुके धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के कृपा पात्र शिष्य विराजमान हैं, जिन्होंने राम राज्य परिषद से राम राज्य की स्थापना के लिए चुनाव भी लड़ा है। मेरे नाना जी भी पंडित श्री देवी प्रसाद मिश्र वैद्य जी राम राज्य परिषद में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के साथ राष्ट्र निर्माण की भूमिका में संलग्न रहते थे। और अयोध्या से मेरे मातामह पंडित श्री देवी प्रसाद मिश्र जी ने चुनाव लड़ा था राम राज्य परिषद से। वो सारी बातें मुझे आज स्मरण हो रही हैं। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का एक संस्मरण भी मुझे स्मरण आ गया, और इस प्रसंग से उसका बहुत बड़ा संबंध भी। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने देश की आजादी के पहले से और बाद तक देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, सनातन धर्म की रक्षा में जो योगदान किया है, वह शताब्दियों तक सनातन समाज, हिंदू समाज कभी उसे भूल नहीं पाएगा। उनका योगदान ऐसा महत्वपूर्ण योग, जितना उन्होंने लिखा, जितना उन्होंने लिख करके ज्ञान का भंडार और दिशा प्रदान की, हजारों वर्षों तक बड़े बड़े नास्तिक पैदा होंगे, उन नास्तिकों के तर्कों का उत्तर धर्म सम्राट जी ने सब लिख दिया है। ऐसे महापुरुष। एक बार किसी व्यक्ति ने धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी से पूछा कि महाराज, ये साधु समाज में, संत समाज में भी बड़े गंदे लोग हैं, बड़े खराब लोग होते हैं, देखा जाता है। संत समाज में और साधु समाज में भी ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे पूरा समाज दूषित होता है। तो धर्म सम्राट स्वामी जी महाराज ने यही उत्तर दिया कि साधु के यहाँ कोई साधु थोड़ी पैदा होता, गृहस्थ के घर ही तो पैदा होता। तुम जैसा बना करके भेजोगे वैसा ही तो रहेगा। अर्थात गृहस्थी पवित्र होगी तो वहां जो संतति उत्पन्न होंगी वो पवित्र होंगी, उनके विचार पवित्र होंगे, और वो जहां जाएंगे वहीं अपनी सुगंध फैलाएंगे। उनकी सुगंध से वातावरण बासित होगा, सुगंधित हो। भगवान ने कहा 5वीं संतान को 10वीं संतान के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। ये सब बताकर भगवान अंतर्धान हो गए। अपने गरुड़ पर बैठकर भगवान विदा हो गए। महर्षि कर्दम अपने आश्रम में बैठे थे। श्री मनु जी महाराज अपनी पत्नी
शत्रुपा को और अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और मनु जी ने महर्षि कर्दम से कहा कि आप मेरी बेटी का कन्यादान स्वीकार करें। मेरी बेटी ने आपको अपना पति मान लिया है। देवर्षि नारद के द्वारा आपकी महिमा को सुनकर इसने आपको ही अपना पति स्वीकार किया है। आप इस कन्या का पाणी ग्रहण करें, आप इसका तिरस्कार न करें। मनु जी ने एक नीति कही कि उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। कामनाएं स्वयं उद्यत होकर के अगर प्राप्त हो रही हैं तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। अगर वो निर्मुक्त संग है फिर भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कामरक्तस्य किं पुनः, और जिसके अंदर उस वस्तु की पहले से ही कामना विद्यमान है फिर उसके लिए क्या बात है। आप कन्या का पाणी ग्रहण करें। महर्षि कर्दम ने पाणी ग्रहण किया, विवाह किया और विवाह के पश्चात महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। गृहस्थ धर्म केवल विवाह मात्र और संतान की उत्पत्ति कर लेना और परिश्रम करके धनोपार्जन करके परिवार का पोषण कर लेना, अपनी संतति को पाल लेना, इतना ही गृहस्थ धर्म नहीं। गृहस्थ धर्म में रहते हुए नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए, अग्निहोत्रादि धर्मों का निर्वाह करते हुए, पंच महायज्ञ करते हुए, अपने पुरुषार्थ से अपने धर्म के अनुकूल धनार्जन करते हुए, उस धनार्जन से अपने परिवार का पोषण करते हुए, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ अन्य तीनों आश्रमों का पोषण करते रहना, ये गृहस्थ धर्म। महर्षि कर्दम ने विवाह के पश्चात अपने गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होकर अग्निहोत्रादि धर्म को नियम पूर्वक करने लगे। और ये सब महर्षि कर्दम जब करते तो देवहूति उनके समस्त धार्मिक कृत्यों में सहयोग करती, उनकी खूब सेवा करती। श्री मैत्रेय जी महाराज ये कथा विदुर जी को सुना रहे। श्री विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा पर निकले तो हरिद्वार में श्री विदुर जी को मैत्रेय जी मिले और मैत्रेय जी से जब उन्होंने भगवान के विषय में प्रश्न किया, भगवान की लीलाओं के विषय में प्रश्न किया, तो श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को ये कथा सुना रहे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे और नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को सुना रहे। प्रसंग एक ही है, 3 जगह संवाद चल रहा। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी बेटी का कन्यादान करके विदा हो गए तो देवहूति बड़ी ही श्रद्धा से अपने पति की सेवा करने लगी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, अपने माता पिता के चले जाने के बाद पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के इशारे को समझकर नित्यम पर्यचरत प्रीत्या, उनके मनोभाव को समझकर प्रीतिपूर्वक नित्य उनकी सेवा करने लगी। किस प्रकार से? बोले भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करती है। श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक पति की सेवा करना यही नारी का परम धर्म है। इसीलिए शास्त्र में नारी के लिए अलग से किसी धर्म का वर्णन नहीं किया गया। श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। स्त्रीलिंग के लिए अलग से न कोई यज्ञ है,
न स्त्री के लिए अलग से किसी व्रत का विधान है, उसका तो एक ही व्रत है, पातिव व्रत, यही सबसे बड़ा व्रत। बाकी व्रत बोले बाकी व्रतों में रुचि हो तो पति की अनुमति से, पति की आज्ञा से उन व्रतों को करे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा व्रत तो यही है, पातिव व्रत। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या, देवहूति प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। हजारों वर्ष बीत गए, वृद्धावस्था आ गई। महर्षि कर्दम ने कभी अपनी पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखा ही नहीं। एक धर्म में सहयोगिनी समझकर अपने धर्म के कार्य में, धर्म कृत्य में लगे रहते थे। वृद्धावस्था आ गई तो एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति को ध्यान से देखा, सारी बातें याद आई। अरे हजारों वर्ष पूर्व मैंने पाणी ग्रहण किया था और आज तक ये देवी मेरी सेवा करती रही, कभी मैंने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी कोई आवश्यकता है। महर्षि कर्दम देवहूति की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, देवी आपने इतनी सेवा की, हे मानवी, हे मनु की बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य करूं, कोई तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। तो देवहूति ने भगवान कर्दम के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आप कृपा करो मुझे संतान की प्राप्ति हो, जिससे वृद्धावस्था में मैं अपने संतान के आश्रित रहकर अपने वार्धक्य को मैं पूर्ण कर सकूं। क्योंकि स्त्री के लिए स्वतंत्र रहना अनुचित माना गया। नारी जब स्वतंत्र रहती है तो उसके ऊपर अत्याचार होता है। जो नारी स्वच्छंद और स्वतंत्र है उसी पर लोगों की कुदृष्टि होती है। जिसके संरक्षक होते हैं, जिसके अभिभावक होते हैं, उस पर किसी दुष्ट को कुदृष्टि डालने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए शास्त्र ने नारी के लिए संरक्षण की बात कही, नारी स्वतंत्र न रहे। लेकिन आज इन बातों को कहा जाए तो लोग कहते हैं ये नारियों के ऊपर अत्याचार है। बोले उनके ऊपर अत्याचार न हो इसकी ये व्यवस्था है। और नारी स्वतंत्र होती है तो उसके ऊपर अत्याचार होता है, और नारी के स्वतंत्र होने पर उसके बिगड़ने का भय होता है। जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। इसलिए नारी के लिए शास्त्र ने कहा कि जब तक वो कन्या है वो पिता के अधीन रहे, पिता के संरक्षण में रहे। विवाह होने के बाद पति के संरक्षण में उसका यौवन व्यतीत हो, और वृद्धावस्था आने पर जब पति संन्यास ले लें अथवा तप करने के लिए चले जाएं, तब नारी अपने पुत्र के आश्रित होकर पुत्र के संरक्षण में रहकर अपने वृद्धावस्था को व्यतीत करे। न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, शास्त्र कहता है स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। देवहूति ने कहा जब तक मैं कन्या थी मेरे पिता का मुझे संरक्षण प्राप्त था, विवाह के पश्चात आपके मैं संरक्षण में था, अब वृद्धावस्था में मुझे पुत्र का संरक्षण प्राप्त हो, इसलिए आप कृपा करो मुझे संतान की प्राप्ति हो। महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया, जिस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं। उन परिचारिकाओं ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही देवहूति का शरीर दिव्य हो गया, वो युवती हो गई। महर्षि कर्दम भी युवा हो गए और उन दोनों का दिव्य श्रृंगार किया। और उस विमान में समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। उस विमान में देवहूति और महर्षि कर्दम विराजमान हुए। उन परिचारिकाओं ने देवहूति और महर्षि कर्दम का मनोरंजन किया गीत संगीत के माध्यम से।
और फिर मन की गति से चलने वाला वो विमान आकाश में गतिमान हुआ और उसी विमान में बैठे बैठे सब प्रकार के सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए महर्षि कर्दम और देवहूति 100 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। सतम व्यथीयुस्सरदः कामलालसयोर्मना, काम सुख की लालसा में 100 शरद ऋतुएं बीत गईं। वो विमान अंतरिक्ष में ही घूमता रहा, कभी किसी ग्रह मंडल की ओर चला जाता, कभी किसी ग्रह मंडल की ओर। और समय आने पर देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आए। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमो वीर्यमापन्नः जज्ञेऽग्निरिवदारुणि। भगवान मधुसूदन महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय ग्रहण करके देवहूति के गर्भ में आए और 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। स्वयं भगवान ही देवहूति के पुत्र बनकर के प्रकट हुए और इनका नाम कपिल हुआ है। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। भगवान के 24 अवतार में भगवान का 5वां अवतार कपिलावतार है। महर्षि के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए कपिल के रूप में। ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने के लिए, कपिल भगवान, और ब्रह्मा जी के साथ पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वशिष्ठ ये महामुनि लोग भी आए। महर्षि कर्दम ने सबका स्वागत किया। कपिल भगवान का दर्शन करके महर्षि कर्दम भी बड़े प्रसन्न हुए, पुत्र के रूप में भगवान को पाया। महर्षि कर्दम अपनी पत्नी से बोले, देवी अब आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई और आपका ये पुत्र तो साक्षात ईश्वर है। अब मुझे मुक्त करो, मैं तप करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, आप तपस्या करने जाओगे, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन ये 9 कन्याएं जो हैं इनका विवाह कौन करेगा? इनका विवाह कर दो तब आप जाओ। महर्षि कर्दम ने सोचा, अब इन 9 कन्याओं का विवाह मैं कहां करूं, कैसे करूं? ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, ये मेरे पुत्र जो आए हैं साथ में पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वशिष्ठ अथर्वण, इन्हीं महर्षियों के साथ एक एक कन्या का विवाह कर दो। उन्हीं महर्षियों के साथ अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया, कन्यादान कर दिया महर्षि कर्दम ने। वो कन्याएं उन मुनियों को ब्याही गईं, उनसे जो वंश की वृद्धि हुई उसी से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। महर्षि कर्दम तो तप करने चले गए,